नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर जो दिल्ली से आ रही है, जहां एलजी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में एलजी के ऑफिस के बाहर ये तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं। मां बेटे की मौत को लेकर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। डीडीए के अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। खोड़ा इलाके के नाले में डूबकर मां और बेटे की मौत हुई थी। पिछले कई दिनों से दिल्ली में लगातार भारी बारिश से जो आंकड़े नालों को लेकर जो बात कही जा रही है, उसकी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल देखिए। एलजी ऑफिस के बाहर ये तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। डीडीए को लेकर कार्रवाई की मांग, डीडीए के अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा। जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे नवीन निशांत का। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, तस्वीरें दिखाइएगा, लोगों से बातचीत करिएगा। क्या मांग कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, डीडीए अधिकारी? क्योंकि डीडीए बॉडी जो है वो उसकी रिपोर्टिंग एलजी को होती है। क्या डीडीए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है यहाँ कार्यकर्ताओं की तरफ से? बिल्कुल, देखिए कंचन, बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं एलजी ऑफिस के बाहर और यहाँ आम आदमी पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पे चला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं डीडीए के अधिकारियों की। और कुलदीप हमारे साथ हैं। कुलदीप, आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी आप लोगों ने खोड़ा में प्रदर्शन किया था, क्या कुछ मांगे? हम तो लगातार एक ही मांग कर रहे हैं, एलजी साहब उस माँ बेटे को न्याय दो जो आपके डीडीए के अधिकारियों की लापरवाही के कारण भेद चढ़ गए। उनको इंसाफ देने का काम करो, डीडीए के अधिकारियों को सस्पेंड करने का काम करो, उनको उचित मुआवजा दो और बचने की कोशिश मत करो। एलजी साहब, ये वो विभाग है सीधे तौर पर आपके अंदर आता है। एलजी का इस्तीफा मांगा तो देखिए है, क्योंकि आपको बताना होगा जो डीडीए है यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो कहीं ना कहीं एलजी को रिपोर्ट कर। नवीन, तस्वीरें देख पा रहे हैं, लोगों की मांग है एलजी इस्तीफा दो। इसी प्लेकार्ड्स के साथ ये तमाम लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। लेकिन नवीन, एक और बात यहां पर समझाइएगा, आज तक दिल्ली में कभी भी सरकार और एलजी के बीच में समन्वय देखने को मिला ही नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है जो व्यवस्थाओं पर, जो अव्यवस्था है उन पर खड़े करता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, देखिए बता दें कि इसके पीछे दो वजह है। पहली बात तो ये है कि जो एलजी होते हैं उनके कमांड में अधिकारी होते हैं, यानी सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं एलजी को रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो सर्विसेज, जो डिपार्टमेंट है वो अभी के समय एलजी को अधीन है। तो अगर सरकार चाहे भी तो अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो इसको लेकर हमेशा से आम आदमी पार्टी दिल्ली के एलजी पर आरोप लगाती रही है। और जो दूसरा मामला है डीडीए का, डीडीए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि डीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है और डीडीए के जो चेयरमैन है वो दिल्ली के एलजी होते हैं। तो ऐसे में खोड़ा में ये पूरा मामला हुआ और बताया जा रहा है कि जिस नाले में डूबकर मौत हुई थी वो डीडीए के नाला था। तो ऐसे में एलजी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है अभी के समय आम आदमी। लेकिन समझना होगा कि सामंजस्य इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कोई भी सरकार अधिकारियों पर अपना कमांड चाहती है। वो चाहती है कि अधिकारी उनके हिसाब से काम करें, उनके हिसाब से जो पोस्टिंग हो वो हो। लेकिन अभी के समय दिल्ली में स्थिति ये है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार भले ही आम आदमी पार्टी की हो, लेकिन जो तमाम अधिकारी हैं, जो सीनियर ग्रेड के अधिकारी होते हैं, उनकी रिपोर्टिंग सीधे एलजी के पास होती है। और दिल्ली सरकार चाहकर भी किसी अधिकारी को ट्रांसफर पोस्टिंग या उससे काम नहीं करवा सकती, उसके लिए एलजी की मंजूरी जरूरी होती है। तो यही जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं अभी के समय आम आदमी पार्टी उठा रही है। रीना गुप्ता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ, बात कीजिए नवीन, बात कीजिए। रीना जी, एक तो बड़ा सवाल है कि क्या कभी दिल्ली और एलजी में सामंजस्य हो पाएगा आप लोग के टेन्योर में, लग रहा है ऐसा? देखिए, ये पूरा दारोमदार जो है एलजी के हाथ में है, क्योंकि गंदी राजनीति एलजी ऑफिस से हो रही है।
हम लोग अपना काम करना चाहते हैं और हम लोग 10 साल से अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए सौरभ भारद्वाज जी ने जो वीडियो रिलीज किया है उसमें वो ऑफिसर से कह रहे हैं कि मेरे साथ चलो इंस्पेक्शन करो। कोई और स्टेट होता वो ऑफिसर तभी के तभी निलंबित हो जाता, सस्पेंड हो जाता, लेकिन दिल्ली में ऑफिसर्स को जो गुमराह किया जा रहा है, उनको जो मैनिपुलेट किया जा रहा है वो एलजी के द्वारा किया जा रहा है, उसकी वजह से दिल्ली वालों के काम रुक रहे हैं। तो आज हमारा यही कहना है कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनने का इतना शौक है तो दीजिए आप इस्तीफा, आप चुनाव लड़िए, बनिए मुख्यमंत्री, लेकिन जब तक आप मुख्यमंत्री नहीं है आप एलजी की तरह बिहेव करिए। डीडीए लॉ एंड ऑर्डर जो आपके अंडर में आता है उसकी आप कम से कम उसकी जिम्मेदारी लीजिए। जो वहां पे मौत हुई है उस माँ की और उस बच्चे की, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एलजी महोदय को लेनी पड़ेगी ना। डीडीए तो इन्हीं के अंडर में आता है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सीधा सा जवाब था कि सामंजस्य कैसे होगा, क्योंकि अधिकारी एलजी को रिपोर्ट करते हैं, चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी जनता के प्रति अलग है और अभी के समय दोनों मामले बिल्कुल अलग हैं। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगते हैं, एलजी की तरफ और से। महिलाओं से बात कीजिए नवीन, क्या मांग है उनकी? एलजी को लेकर जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो सड़कों पर नजर आ रहा है। महिलाओं से बात कीजिए जो और वहां पर मौजूद है। बिल्कुल, देखिए तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं। मैम, आप लोग प्रोटेस्ट में आई हैं, क्या कुछ वजह है प्रोटेस्ट करने की? आप लोग एलजी साहब इस्तीफा दो की मांग करे खड़े हो रहे, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मांगे यही है कि कहीं न कहीं पे जो दिल्ली हमारी पूरी देश की राजधानी है और पूरी देश की राजधानी होने के कारण देश के जो हमारे संविधान और लॉ पे सबको विश्वास है। पहले भी जो अभी बीजेपी हमारे सीएम के साथ करती आई है, चलो ठीक है, वो तो सीएम है जो कि बिना कोई पुख्ता सबूत को उनको अरेस्ट कर रखी है, लेकिन अभी उस बेकसूर माँ बेटे का क्या कसूर था जो कि पानी में डूबकर जिनकी जान चली गई है। तो कहीं न कहीं पे जो ये जो है डीडीए जो है एलजी के अंडर में आता है, तो इसके लिए एलजी साहब जिम्मेवार हैं और अपनी जिम्मेवारी को निभाएं, ना कि इधर उधर लोगों के पीछे पड़े कि हाँ बिना कोई पुख्ता सबूत को किसी को अरेस्ट कर लेना है। तो ये चीज गलत है। कहीं न कहीं पे हमारे कानून से विश्वास भी उठ रहा है। एक आम जनता का क्या होगा? एक सीएम के साथ तो आप कर रहे हो ठीक है, पर आम जनता के बारे में भी सोचो। हम लोग कहाँ जाएंगे? पूरी देश की राजधानी है दिल्ली और यहीं से सारे लॉ निकलते, सारे कानून पास होता है और पूरी देश का पूरा विश्व को विश्वास है दिल्ली को। लेकिन आए दिन कुछ न कुछ घटना घटती रहती है, चाहे वो सीएम साहब के साथ हो या जनता के साथ हो। तो बस महिलाओं का भी कहना है कि दिल्ली देश की राजधानी है, एक आदर्श स्थापित करती है दिल्ली, तो ऐसे में एलजी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा मामला डीडीए से जुड़ा हुआ है, यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से जुड़ा हुआ है और उसकी सीधी रिपोर्टिंग दिल्ली के एलजी को होती है। तो इसे लेकर आम आदमी पार्टी का ये दूसरा प्रदर्शन है। इससे पहले 2 दिन पहले दिल्ली के खोड़ा इलाके में, जहां पर ये पूरी घटना हुई थी, वहां पर भी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, उन्होंने ठीक है, प्रदर्शन किया था। तस्वीरें लगातार आप लोग को दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें देखकर साफ ये कहा जा सकता है कि डीडीए, क्योंकि डीडीए अथॉरिटी एलजी के अंडर आती है। डीडीए में जिस नाले में जाकर मां और बेटे की मौत हुई थी, उनको कब इंसाफ मिलेगा? एलजी इस्तीफा दो, इन प्लेकार्ड्स के साथ आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर एलजी हाउस के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया नवीन जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते और